हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन बाय सत्यम। ठीक है, इसके प्रीवियस क्लास में हमने डाई चैप्टर को पढ़ा था, जिसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका है। अब हम आज अपना नया टॉपिक चालू करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है ऑर्डर सीक्वेंस, जिसको हम बोलते हैं क्रम व्यवस्था। ठीक है, इसके अंदर से पेपर के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, मतलब समझ लो आपको 2 से 3 क्वेश्चन, अब उसमें से 6 मार्क्स बने। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इसके अंदर खाली हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि मतलब कोई भी चीज़ हाइट से, योग्यता से, उम्र से, उसकी रैंक क्या है, इसके हिसाब से अपने को सीक्वेंस में बैठाना है। बाद में पूछेगा हमसे बड़ा क्या है, छोटा क्या है, हमें सिर्फ यही बताना है। ये टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई घंटे का टॉपिक है। खाली आप लोग सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन देखेंगे, भाई इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, हम सीधा भी आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, जेड वाई से छोटा है लेकिन एक्स से लंबा है। डब्लू जेड से छोटा है लेकिन एक्स से लंबा है। एक्स से लंबा है और वी वाई से छोटा है लेकिन जेड से लंबा है। सबसे छोटा कौन है? ठीक है, तो इसका सही सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें बोल रहा है जेड वाई से छोटा है लेकिन एक्स से लंबा है। जेड जो है वाई से छोटा है लेकिन एक्स से लंबा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? डब्लू जेड से छोटा है लेकिन एक्स से लंबा है। डब्लू जो है जेड से छोटा है, डब्लू जेड से छोटा है, जेड से छोटा है लेकिन एक्स से लंबा है। ठीक है, लास्ट में क्या बोला? और वी वाई से छोटा है लेकिन जेड से लंबा है। वी जो है वो वाई से छोटा है लेकिन जेड से लंबा है। ठीक है, तो वी यहाँ आ जाएगा, जेड यहाँ हो जाएगा, डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है? सबसे छोटा कौन है? इसमें सबसे छोटा कौन सा है? एक्स है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन जो हमारा इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इतना नोट करो, फिर इससे अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ठीक है बच्चों, तो आपने नोट किया रहेगा ना, तो इसे मैं रफ कर रहा हूँ, फिर अपन उसका अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विजय कद से राजेश से लंबा है। राजेश से लंबा है। राज से अधिक लंबा है। राम अधिक लंबा है विजय से। किंतु
ब्रिजेश से छोटा है। सबसे लंबा कौन है इसने बताना है। सबसे लंबा कौन है, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए दिया है राज, ऑप्शन बी दिया है ब्रिजेश, ऑप्शन सी में दिया है राम, डी में दिया है विजय। ठीक है, तो बच्चों इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। विजय कद से राजेश से लंबा है। विजय जो है राजेश से लंबा है। विजय राजेश से कद में लंबा है। राजेश राज से अधिक लंबा है। राजेश जो है वो राज से अधिक लंबा है। विजय अधिक लंबा है विजय से, किंतु ब्रिजेश छोटा है। राजेश राम से अधिक लंबा है। राजेश जो है राम से अधिक लंबा है। ठीक है, राम से अधिक लंबा राजेश है। राम अधिक लंबा है विजय से। विजय से अधिक लंबा है राम। राम किंतु ब्रिजेश से छोटा है। विजय से लंबा है किंतु ब्रिजेश से छोटा है। तो हमें समझ सबसे लंबा कौन है। इसमें सबसे लंबा कौन दिख रहा है अपने को, ब्रिजेश। टॉप पे कौन है, ब्रिजेश है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिजेश। ठीक है, तो आप इतना नोट करो, सब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने इतना नोट डाउन किया रहेगा ना, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरा देखते क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। उषा सावित्री से बड़ी है। सुरुचि निशा से छोटी है, लेकिन उषा से बड़ी है। उषा से बड़ी है। तानिया ऋतु से बड़ी है। ऋतु से बड़ी है, लेकिन सावित्री से छोटी है। मनीषा सबसे छोटी है। सबसे छोटी है। इसमें हमें बताना है इनमें से सबसे बड़ी कौन है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है उषा जो है सावित्री से बड़ी है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों इसका। ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ ए बी सी डी। ऑप्शन दिया हुआ है तानिया, उषा, निशा, सूची। ठीक है, तो सॉल्यूशन देते हैं। उषा सावित्री से बड़ी है। इसमें हमें दिखाना है उषा जो है वो सावित्री से बड़ी है। उषा सावित्री से बड़ी है। ठीक है, सेकंड में क्या लिखा है, सुरुचि निशा से छोटी है लेकिन उषा से बड़ी है। सुरुचि जो है निशा से छोटी है लेकिन उषा से बड़ी है।
इसको हम यहाँ लिखते हैं साइड में। सुरुचि निशा से छोटी है लेकिन उषा से बड़ी है। ठीक है, फिर से क्या दिया हमें? तानिया ऋतु से बड़ी है लेकिन सावित्री से छोटी है। तानिया जो है ऋतु से बड़ी है, मतलब ऋतु को यहाँ रखा, ऋतु से तानिया बड़ी है लेकिन सावित्री से छोटी है। ठीक है, अभी हमें क्या दिख रहा है? यहाँ निशा है सुरुचि से, जो निशा जो है सुरुचि से बड़ी है और उषा से छोटी। ठीक है, तो हम सुरुचि को यहाँ रखेंगे और निशा इसके ऊपर हो जाएगी। ठीक है, हमें इसमें क्या पूछा था? इसमें सबसे बड़ी कौन है? तो नंबर 1 पे कौन है? निशा। हमें पूछा क्या सबसे बड़ी कौन है ना? तो बच्चों देखो, इससे हमें सॉल्व करने पर भाई ये पता चला जो निशा है सबसे बड़ी। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा, निशा जो है सबसे बड़ी। ठीक है बच्चों, आप इतना नोट डाउन करो, फिर से अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों तो आपने होपफुली इसे नोट कर लिया रहेगा, और जो मैंने आपको अभी तक 3 क्वेश्चन बताया है फिर से आपको समझ में आ गया रहेगा। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है, इनसे हमें उसके सीक्वेंस के साथ उसको बैठाना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, जो क्वेश्चन पूछेगा हमसे वही चीज़ बताना है। ठीक है, तो इसे मैं रफ कर रहा हूँ, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों तो जब तक मैं इसे रफ कर तब तक आप एक बार जो मैं 3 क्वेश्चन कराया है उसे अच्छे से देख लो। आपको जो भी डाउट होता है कमेंट में पूछ दो। ठीक है, और जो भी वीडियो का है लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड करो। ठीक है, ताकि जो तैयारी कर रहा है उसे तैयारी करने में फायदा हो। ठीक है, हम अगर देख रहे क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, रश्मि बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे थे हम। क्वेश्चन है रश्मि मोनिका से कद में छोटी है, जो संदेश से कद में छोटी है। सना रश्मि से कद में छोटी है, सर्वेश प्रेरणा से लंबा है। उमा निकिता से कद में छोटी है और सर्वेश से लंबी है। इनमें से किसका कद सबसे छोटा है? सबसे छोटा है। ठीक है, ऑप्शन जो दिया हुआ है, उमा
सना, रश्मि और प्रेरणा। ठीक है बच्चों, इसका हम समीकरण देखते हैं। पहले क्या दिया, रश्मि मोनिका से कद में छोटी है, जो संदेश से कद में छोटी है। रश्मि मोनिका से कद में छोटी है, लिखते हैं। रश्मि जो है मोनिका से कद में छोटी है। रश्मि मोनिका से कद में छोटी है। जो किसके लिए आता है, बाद वाले के लिए आता है। ठीक है, जो संदेश से कद में छोटी है, तो मतलब मोनिका से संदेश बड़ा है। संदेश से मोनिका छोटी है। ठीक है, से कद में छोटी है। सना रश्मि से कद में छोटी है। सना जो है वो रश्मि से कद में छोटी है। सर्वेश प्रेरणा से लंबा है। सर्वेश जो है प्रेरणा से लंबा है। इसको यहाँ लिखते हैं, सर्वेश प्रेरणा से लंबा है। उमा निकिता से कद में छोटी है। उमा जो है, अभी उमा आया नहीं हुआ। ठीक है, इसे हम यहाँ लिखते हैं। उमा जो है निकिता से कद में छोटी है। निकिता से कद में छोटी है और सर्वेश से लंबी है। निकिता से छोटी है पर सर्वेश से लंबी है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन खत्म हो रहा है। इसमें बता सबसे छोटा किसका कद है। ठीक है, अब यहाँ से हम उठाते हैं, देखते हैं। सर्वेश प्रेरणा, उमा, सर्वेश, निकिता। ठीक है, रश्मि सना से रश्मि छोटी है। सना आ गया यहाँ। उसने क्या बोला है, सर्वेश प्रेरणा से लंबा है और सर्वेश से उमा लंबी है और उमा निकिता से लंबी है। तो निकिता यहाँ आ जाएगी, यहाँ निकिता आ गई। निकिता के बाद क्या है, यहाँ उमा है, फिर क्या है, सर्वेश है, फिर क्या आएगा, प्रेरणा आएगी, सबसे लास्ट में कौन आ जाएगी, सन आ जाएगी। तो हमें इस फॉर्म में जो हमें दिख रहा है, घटता हुआ क्रम है ये, तो इस से लास्ट में कौन आ रहा है, सना आ रही है। ठीक है, इसमें हमारे क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा बच्चों ना, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, जो कि है सना। ठीक है, आप इतना नोट डाउन करिए, फिर इसका क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो आपने इतना नोट कर लिया रहेगा, मैं सर कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों तब हम क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है, अमित वजन में गोविंदा से भारी है। अमित वजन में गोविंद से भारी है। मोहन जॉन से हल्का है। प्रवीण जॉन से भारी है, किंतु गोविंद से हल्का है। इसमें बताना है सबसे भारी कौन है। सबसे भारी
कौन है? ऑप्शन दिया है गोविंद, जॉन, अमित, प्रवीण। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों। क्या दिया इसमें? अमित वजन में गोविंद से भारी है। अमित जो है वजन में गोविंद से भारी है। अमित जो है गोविंद से भारी है। मोहन जॉन से हल्का है। प्रवीण जॉन से भारी है किंतु गोविंद से हल्का है। जॉन जो है, प्रवीण जो है जॉन से भारी है लेकिन गोविंद से हल्का है। प्रवीण जॉन से भारी है किंतु गोविंद से हल्का है। मोहन जॉन से हल्का है। मोहन जो है वो जॉन से हल्का है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है जो सबसे भारी कौन है? अमित है। वो एक पे कौन है? अमित। जो अपना इसमें पूछा है सबसे भारी कौन है, सबसे भारी इसके अंदर अपने कौन दिख रहे हैं? जो अपने सीक्वेंस में बैठा है और सबसे भारी अपना अमित है। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो अपना नोट करो, फिर अपना हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों तो आपने इतना नोट कर लिया, ठीक है। आप क्वेश्चन देखते रहिए, प्रीवियस जो मैंने करवाया है सॉल्व वो देखते रहिए। आपको जहाँ डाउट होता है आप मुझे कमेंट में पिन करो, ठीक है। बाकी मेरे इस वीडियो को आगे शेयर करो ताकि और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया 5 लड़कियां। क्वेश्चन नंबर 6 5 लड़कियां अंजलि, बीना, चिंटू, दीक्षा और श्रुति की आयु अलग अलग है। अंजलि केवल दीक्षा और श्रुति से छोटी है। श्रुति दीक्षा से छोटी है। श्रुति दीक्षा से छोटी है। चिंटू सबसे छोटी है। चिंटू सबसे छोटी है। समूह में चौथा सबसे बड़ी कौन है? ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है ए बीना, बी चिंटू, सी दीक्षा, डी श्रुति। अच्छा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या दिया है? 5 लड़कियां अंजलि, बीना, चिंटू, दीक्षा और श्रुति की आयु अलग अलग है। अंजलि केवल दीक्षा और श्रुति से छोटी है। अंजलि
अंजलि जो है केवल दीक्षा और श्रुति से छोटी है। दीक्षा और श्रुति से अंजलि छोटी है। श्रुति दीक्षा से छोटी है। श्रुति जो इसमें दिख रहा है दीक्षा से छोटी है। चिंटू सबसे छोटी है। चिंटू जो है वो सबसे छोटी है। इसके अंदर बच्चा कौन? अभी बची बीना खाली। बीना जो हो गई, ये हो गई। हमसे पूछा क्या है? समूह में चौथी सबसे बड़ी कौन है? तो हमें साफ साफ दिख रहा है। नंबर 1 पे दीक्षा, 2 पे श्रुति, 3 पे अंजलि, 4 पे बीना और 5 पे चिंटू। जो चौथा जो सबसे बड़ा है वो कौन है? बीना। ठीक है, तो इसका हमारा इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बीना। ठीक है बच्चों, तो आप इतना नोट करिए। मतलब बच्चों तो आपने इतना नोट किया रहेगा, तो मैं इसे रब करो, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बच्चों तो अपना क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पांच वस्तुएं भैया 2 मिनट। 5 वस्तुएं A, B, C, D और E अंकित है और वे अलग अलग वजन के है। वस्तु ए वस्तु ई से भारी है लेकिन वस्तु सी से हल्का है। वस्तु डी वस्तु सी से भारी है। वस्तु सी से भारी है लेकिन वस्तु बी से हल्का है। तो क्रमशः सबसे भारी तथा सबसे हल्का वस्तु है। ऑप्शन नंबर ए वस्तु डी तथा वस्तु ई। ऑप्शन नंबर बी वस्तु बी तथा वस्तु ए। ऑप्शन नंबर सी दिया है वस्तु बी तथा वस्तु ए। ऑप्शन नंबर डी दिया है वस्तु बी तथा वस्तु ई। बच्चों के साथ सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या बोला है? 5 वस्तुएं ए बी सी डी और ई अंकित है। वो अलग अलग वजन के। वस्तु ए वस्तु ई से भारी है। वस्तु ए जो है ई से भारी है लेकिन सी से हल्का है। ठीक है, वस्तु डी सी से भारी है। वस्तु डी जो है सी से भारी है लेकिन वस्तु बी से हल्का है। डी से भारी है लेकिन बी से हल्का है। ठीक है, तो हमने से बताया सबसे भारी और सबसे हल्का कौन सा है। सबसे भारी क्या दिख रहा है हमें?
बी दिख रहा है, एक मिनट। वस्तु डी वस्तु सी से भारी है, वस्तु डी सी से भारी है किंतु बी से हल्का है, किंतु बी से हल्का। तो हमें इसमें क्या लिख रहा है बच्चों, सबसे भारी में क्या, नंबर 1 पे कौन है, ये बी। सबसे भारी में क्या है, बी है। सबसे हल्का वस्तु कौन सा दिख रही है हमें, 5वें नंबर पे ई। तो इसके साथ हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अतः वस्तु बी तथा वस्तु ई, ठीक बच्चों। आप इतना नोट करिए, फिर अपने से अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो आपने उसको नोट किया, ठीक है। अपना अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन दिया है 5 बैग C1 C2 C3 C4 और C5 के भारों के तुलना में की गई है C4 का भार C1 से अधिक और C2 से कम है, C2 से कम है। C5 का भार C3 से अधिक है C2 का भार C3 से कम है। कितने बैगों का भार C2 से कम है। ऑप्शन ए में दिया है 3, ऑप्शन बी दिया है 1, ऑप्शन सी दिया है 4, ऑप्शन डी दिया है 2, ठीक है। तो चलो सोल्यूशन देखते हैं इसका। पहले क्या दिया है, 5 बैग C1 C2 C3 C4 और C5 के भार में से तुलना किया गया, ठीक है। C4 का भार जो है C1 से अधिक है, C2 से कम है। C4 का भार जो है C1 से अधिक है लेकिन C2 से कम है, ठीक है। C5 का भार C3 से अधिक है, C2 का भार C3 से कम है। C2 का भार C3 से कम है, C2 का भार जो है वो C3 से कम है, ठीक है। C3 से कम है। C5 का भार C3 से अधिक है, C5 का भार जो है वो C3 से अधिक है। C2 का भार C3 से कम है। कितने बैगों का भार जो है C2 से कम है। तो हम साथ दिख रहा है C2 यहाँ है, C2 से कितने बैग का भार कम है, तो 2 बैग का भार कम है, ठीक है। इससे हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप इतना नोट करिए, फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो आपने इसका नोट किया रहेगा, मैं इसे रख कर रहा हूँ कि अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है, 5 लड़के 5 अमन बमन चमन
रमन और फरहान की आयु अलग अलग है। फरहान केवल अमन और बमन से बड़ा है। रमन केवल चमन से छोटा है। अमन सबसे छोटा नहीं है। कितने लड़के अमन से बड़े हैं। ऑप्शन ए दिया है 1, सी में दिया है 3, बी में दिया है 2, डी दिया है 4। ठीक है बच्चों, तो हम उसका सोल्यूशन देख रहे हैं। सोल्यूशन हमें क्वेश्चन क्या दिया, 5 लड़कों अमन, बमन, चमन, रमन और फरहान की आयु अलग अलग है। फरहान केवल अमन और बमन से बड़ा है। ठीक है, पहले में क्या दिया है, फरहान जो है केवल अमन और बमन से बड़ा है। ठीक है, रमन केवल चमन से छोटा है। रमन जो है वो केवल चमन से छोटा है। अमन सबसे छोटा नहीं है, पर उसमें क्या बोला, अमन सबसे छोटा नहीं है। ठीक है, रमन केवल चमन से छोटा है। रमन केवल चमन से छोटा है। ठीक है, तो हमने उससे पूछा क्या है, कितने लड़के अमन से बड़े हैं। अमन से कितने लोग बड़े हैं, खाली एक। इसे हमारा ऑप्शन नंबर 1 ए हो जाएगा सही, एक लोग से अमन से बड़े हैं। ठीक है बच्चों, अपना नोट करिए, फिर अपना वाला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों तो आपने नोट किया ना, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अपना क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। मैंने आपको अभी तक जो क्वेश्चन 9 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए, आप उसे एक बार गो थ्रू करिए, और आपको जो डाउट रहेगा वो हमें आप कमेंट में बताइए। ठीक है, मैं आपके कमेंट में देखूंगा और उसे जवाब दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, सात लड़कों फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7 में प्रत्येक की उम्र अलग अलग है। वी के 5 केवल 2 से बड़ा है। 1 केवल 6 से छोटा है। 3, 4 अन्य लड़कों
से बड़ा है, 2 और 7 4 से छोटा है, लड़कों में चौथा सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? ऑप्शन दिया है, ए में 4, बी में 1, सी में 3, डी में 2। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। 7 लड़के हैं, प्रत्येक की उम्र अलग अलग है। वी केवल 5 केवल 2 से बड़ा है। 5 जो है वो केवल 2 से बड़ा है। 1 केवल 6 से छोटा है। 3 4 अन्य लड़कों से बड़ा है। 3 जो है वो अन्य 4 लड़कों से बड़ा है। मतलब 1 2 3 4 अन्य लड़कों से 3 केवल बड़ा है। 7 4 से छोटा है। 7 जो है वो 4 से छोटा है। 7 जो है वो 4 से छोटा है। 1 केवल 6 से छोटा है। जो 1 है वो केवल 6 से छोटा है। ठीक है बच्चों, तो हमें से पूछा क्या है, लड़कों में चौथा सबसे बड़ा कौन है? लड़कों में चौथा सबसे बड़ा हमें कौन दिख रहा है? 1 2 3 4, जो हमारा ऑप्शन नंबर हो रहा है ये 5वां। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा, नहीं रुको कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, फिर से। v केवल 2 से बड़ा है। v जो है केवल 2 से बड़ा है। ठीक है, जो 5 है केवल 2 से बड़ा है। 1 केवल 6 से छोटा है। जो 1 है वो सिर्फ 6 से ही छोटा है। जो 1 है वो केवल 6 से ही छोटा है। ठीक है, 3 अन्य 4 लड़कों से बड़ा है। 3 जो है अन्य 4 लड़कों से बड़ा है। अन्य 4 लड़कों से बड़ा है। 7 6 से छोटा है। 7 जो है वो 6 से छोटा है। तो लड़कों में सबसे बड़ा कौन है? 1 2 3 4। जो हमारा सबसे बड़ा जो आ रहा है इसके अंदर आ रहा है 2। ठीक है, इस पर हमारा जो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो अपना सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अपना नोट करिए, इसे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो आपने अपना नोट किया रहेगा, तो इसे मैं रफ कर रहा हूँ। अपना क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया है, 5 दोस्तों में ए बी से भारी है। ए बी से भारी है। ए बी से भारी है। सी डी से हल्का है। सी डी से हल्का है। बी डी से हल्का है। बी डी से हल्का है, लेकिन ई से भारी है। लेकिन ई से भारी है। डी सबसे भारी नहीं है। डी
सबसे भारी नहीं है, तो इनमें सबसे भारी कौन है? ऑप्शन जो दिया है हमें, ए में ई, बी में बी, सी में सी, डी में ए। ठीक है बच्चों, इसे हम सोल्यूशन देखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? पाँच में ए बी से भारी है। ए जो है वो बी से भारी है, सी डी से हल्का है, बी डी से हल्का है लेकिन ई से भारी है। बी जो है वो डी से, बी जो है वो डी से हल्का है, बी जो है डी से हल्का है लेकिन ई से भारी है। डी सबसे भारी नहीं है, ठीक है। और सी डी से हल्का है, सी जो है वो डी से हल्का है। तो बताएं सबसे भारी कौन है? सबसे भारी इसमें कौन दिख रहा है? हमें ए दिख रहा है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा डी, वो सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अपना नोट करिए, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों तो होपफुली आपने इतना नोट किया रहेगा, मैं इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है। बच्चों तो ये आज के लिए हमारी क्लास बस इतनी ही रहेगी, ठीक है। मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, रम्या रम्या रानी से उम्र में बड़ी है, उम्र में बड़ी है लेकिन मालती से उम्र में छोटी है। प्रिया मीना से उम्र में छोटी है लेकिन रम्या से उम्र में बड़ी है यदि मालती प्रिया से उम्र में छोटी है तो इनमें से उम्र में सबसे बड़ी है। ऑप्शन ए दिया है मीना, बी दिया है रम्या, ऑप्शन सी दिया है प्रिया, ऑप्शन डी दिया है मालती। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। आप इसका आंसर में कमेंट में कीजिएगा। आज की क्लास इतना ही। होपफुली आपको क्लास वीडियो क्लास पसंद आई रहेगी।
हम इससे आगे का जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से हम कल आएंगे, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट हम आपको कल सिखाएंगे कि ये एक टाइप में थे, इसके अलावा अलग टाइप से और बस आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकते पेपर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप पढ़ते रहिए और हमसे जुड़े रहिए, ये हमारी वीडियो को और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए, ठीक है। और हमारे सब्सक्राइबर थोड़ा और बढ़ाइए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम चलते हैं, अब आगे हम कल नेक्स्ट क्लास में अपना करेंगे।